जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन करते हैं, वो चेंज लाने पड़ेंगे ना चीज़ों में, अपने सिस्टम सुधार करना पड़ेगा। अभी उसमें टोटल पूरा का पूरा जो उसमें लॉस वो है, उसका नुकसान जितना भी दिख रहा है वो किसकी वजह से हुआ? वो जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है उसी की वजह से हुआ है ना। हमारी दिक्कत क्या है, आदमी भारत देश के छोड़ के क्यों जाना चाहता है? भारत में चीज़ें मिलती नहीं है उसे, सब नेता खा जाता है, सब का सब। इसके ऊपर बात करते हैं, जो रेलवे का जो अभी हादसा हुआ है, इसको आप क्या देखते हैं? बहुत दुखदाई है, बहुत ज़्यादा। मतलब हम चौथे नंबर 5वें नंबर पर हैं, इस लास्ट तक चौथे नंबर पर चले जाएंगे। इकोनॉमी की बात करते हैं, वर्ल्ड लेवल पर कैसी इमेज जा रही है हमारी? सर वर्ल्ड लेवल पे इमेज तो जा रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन करते हैं तो वर्ल्ड लेवल पे आप खुद देख लो। मतलब देखो, यहाँ पे जनता बहुत सारी अनपढ़ भी मिलेगी आपको, ठीक है, जो बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। किसी को, हर आदमी को पढ़ने लिखने का हक है, हमारा संविधान अधिकार देता है। आप ये चीज़ देखो, वो जनता जो यहाँ की है ना वो नहीं सोच रही। लेकिन मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो यूएस में रहते हैं, मेरे घर के भी काफ़ी लोग रहते हैं, मेरी बहन भी रहती है। आप ये देखो, वहाँ पे पता है क्या पोर्ट्रे होता है, यहाँ की मीडिया क्या चला रही है क्या नहीं चला रही, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ की मीडिया इंडिया की 142वें नंबर की मीडिया है, इससे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप? एक्सपेक्ट करने लायक भी नहीं है ये, ठीक है। लेकिन वहाँ ये नहीं है, ठीक है, वहाँ ना सच्चाई दिखाई जाती है। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बना दी 2002 के ऊपर, ठीक है। 2002 के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनती है वो किसके लिए बनी? मेजरली किसके लिए बनी? वो इंडिया के लिए बनी ना, ऑब्वियसली, कि इंडिया के लोगों को दिखाना है, ठीक है। उसको इंडियन गवर्नमेंट बैन कर देती है। तो यहाँ पे अब क्या मीडिया फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है? कुछ है ही नहीं, मायने ही नहीं रखता। ये हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, जो रेलवे का अभी घटना हुआ, इसको हम अगर सुधारना हो, क्योंकि 120-130 की स्पीड जा रही है अभी रेलवे की। हम बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की 400-500 की स्पीड, उसको हैंडल कैसे करेंगे हम लोग? हाँ, मेन दिक्कत तो ये ना, उसके लिए आपको ट्रैक्स बनाने पड़ते हैं। मैं खुद भी एक आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। आप उसके लिए आपको ट्रैक में इन्वेंशंस करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। आप ये बताओ ना, जापान में अगर 400 की स्पीड से ट्रेन चल रही है, 500 की स्पीड से कहीं भी चल रही है, तो उसमें क्या है, उसके लिए आपको ट्रैक तो बनाना पड़ेगा ना। वो बिना ट्रैक के तो चलेगी नहीं ना, उसके लिए सिक्योरिटी सिस्टम भी होंगे। अब यहाँ पे ट्रेन के आगे एक गाय आ जाती है, कुत्ता आ जाता है, बंदा सुसाइड कर लेता है। उस ट्रेन के आगे अगर 400 की स्पीड से जा रही है और उसके ऊपर से ट्रेन के ऊपर अगर एक कुत्ता भी आ गया, तो वो ट्रेन खत्म ही हो जाएगी। फिर जो उसमें आज तो 250 लोग मरे हैं, 288 लोग मरे हैं, उस टाइम पे तो गिनती भी नहीं होगी। क्योंकि एक हाई स्पीड में अगर एक गाड़ी 200 की स्पीड से जा रही होती है, उसका ज़्यादा दर्दनाक एक्सीडेंट होता है ना, एक 50 वाली से ज़्यादा। तो वो तो आप उसमें भी सेम एम्प्लॉय होता है ना, सेम चीज़ें। तो आप उस चीज़ को देखो ना, समझो उस चीज़ों को। चलिए, मशीन हम लेकर आ जाएंगे ना, ठीक है, मशीन बाहर से ले आएंगे, मशीन ऑब्वियसली आप परचेज कर लो, बाहर से ले आएंगे, पर जो ह्यूमन एरर हो रहा है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे? उसके लिए आपको चेंज लाने पड़ेंगे ना चीज़ों में, अपने सिस्टम सुधार करना पड़ेगा। अभी उसमें टोटल पूरा का पूरा जो उसमें लॉस वो है, उसका नुकसान जितना भी दिख रहा है वो किसकी वजह से हुआ? वो जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है उसी की वजह से हुआ है ना। हमारे जितने भी यहाँ के ना युवा हैं, पढ़ के जाते हैं बाहर, बड़ी बड़ी कंपनी को हैंडल करते हैं, बाहर की अर्थव्यवस्थाओं को हैंडल करते हैं, पर वही जो युवा यहाँ काम कर रहे हैं वो ऐसी गलती क्यों कर पा रहे हैं? फिर सर पता है क्या होता है, मैनेजमेंट में गलती हो रही है। जो ज़्यादा पढ़ लिख लेता है ना वो भारत छोड़ के चला जाता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि पढ़ा लिखा जो युवा है बाहर भी जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को हैंडल कर रहा है, अर्थव्यवस्थाओं को हैंडल कर रहा है वहाँ पे जाकर। सबसे बड़ी बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी बड़ी कंपनी भारत देश का आदमी चला रहा है। वो हैंडल कर पा रहे हैं, वो वही युवा यहाँ पर भी है, तो ऐसी गलतियाँ हो रही हैं कैसे? दिक्कत क्या है, आदमी भारत देश के छोड़ के क्यों जाना चाहता है? भारत में चीज़ें मिलती नहीं है उसे, सब नेता खा जाता है, सब का सब। आप एक बात बताओ, 17% 17 या 23% है नासा के अंदर इंडियंस काम करते हैं, ठीक है। और इधर इंडिया में क्या होता है, इंडियंस ही काम कर रहे हैं, तो वो इंडिया का इसरो को नहीं बढ़ा सकते? ये बताओ आप, इसमें कोई सोचने वाली दो राय है नहीं। और इस पर मेरी कुछ रिसर्च भी थी, मैं आपके कैमरा पे डायरेक्टली नहीं बोल सकता, मैंने कुछ कर रखी है, ठीक है। जब इंडिया में जो इसरो की रिसर्च है, इसरो के में लोग क्यों नहीं वो करते हैं, काम करते हैं, और नासा क्यों चले जाते हैं? पहली बात तो उससे सरकार से आज़ादी मिलेगी, उनके फंड ज़्यादा मिलेंगे। हम जिस चीज़ को, इन्वेंशन को लाना चाह रहे हैं दुनिया में, वो इन्वेंशन करने की उनके पास कैपेबिलिटी है, तभी वो इसरो में जाके कर पा रहे हैं। इसरो में नहीं कर रहे हैं और नासा में जाके कर पा रहे हैं। लेकिन वो इसरो में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनका फंड्स नहीं मिल रहे हैं, इसरो का फंड नहीं मिल पाता है। आपने वो देखी होगी, एक मूवी आई थी मिशन मंगल, उसमें उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम से जूझना पड़ा। आप उस चीज़ के लिए
दुनिया ना बहुत आगे जा चुकी है। दुनिया कहाँ चली गई है किसी, दुनिया जुपिटर पहुंच गई है, मार्स पे पहुंची हुई है, दुनिया में पहुंची हुई है। यहाँ पे क्या है, मेन मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? अयोध्या, हिंदू और मुसलमान। उससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है भारत देश के आदमी के पास। दुनिया सोच रही है कि मैं बुलेट ट्रेन पे जाऊँ, ये क्या सोच रहे हैं मैं मंदिर के नारे लगाऊँ। वो डिफरेंस है। वो इसलिए ही वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वो डेवलप्ड कंट्रीज़, और हम डेवलपिंग में से भी नीचे आ चुके हैं। अब हम डेवलपिंग में भी नहीं आते। तो ये क्या है, क्योंकि क्या है, आप काम तो कर ही नहीं रहे। आपका जो सक्सेस रेट है ना, वो सक्सेस कहाँ से आएगी? सक्सेस आएगी काम करने से। आप काम क्या कर, हाँ, हिंदुइज्म के बारे में अगर आप नारे लगाने की बात हो तो शायद भारत देश सबसे ऊपर होगा, कोई मना ही नहीं है, उसमें दो राय भी नहीं है, सोचने वाली बात भी नहीं है। हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति होती होगी, किसी भी धर्म के नाम पे। पहली बात तो किसी भी देश में राजनीति होनी नहीं चाहिए, राजनीति होने लायक है ही नहीं चीज़।